हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBIT। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। और अगर प्रीवियस ईयर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन उठा रखा, ठीक है। 2021 में तो आई थिंक नहीं है, लेकिन 2020, 19 से 18 का पेपर आप उठाओगे स्टेट का, तो वहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि अभी भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए ये बेसिकली हमारा क्या है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में ज्यादा भी नॉलेज ना होना, तो अगर आपको एक थोड़ा सा भी आइडिया होना कि भाई ये किससे रिलेटेड है। अभी कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि भाई उनको तो ये नहीं पता होगा कि भाई ये टॉपिक किसके अंदर है, ठीक है। अगर आपको इतना भी पता है कि भाई ये उस आपके इस टॉपिक के अंदर ये टॉपिक है, तो उससे भी फिर आप 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वहां पे करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो ये टॉपिक है, ये पर्सनैलिटी के अंदर आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये क्या है, एक मेजर है। पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हम टेक्निक बोल सकते हैं कि भी जो एक बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पर्सन है, काम करते हैं कि तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको किस तरह से मेजर किया जाए। तो यहाँ पे मैं पर्सनैलिटी का मीनिंग तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो सब आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे देखिए अलग अलग मेथड है कि जो एक पर्सनैलिटी है उसको हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। हाउ टू मेजर पर्सनैलिटी, ठीक है। पर्सनैलिटी को हम कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं। तो एक मेथड हमारा बेसिकली है द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। एक है हमारा बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल। अगर यहाँ पे मैं बताऊं भी आपको थोड़ा सा, जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए हमारे हमारे 2-3 मेथड है। एक तो यही है, सबसे ऊपर मैं यही लिख देती हूँ MBIT शॉर्ट में, ठीक है। सेकंड है हमारा एक द बिग 5। आपको पता होना चाहिए, हो सकता है भी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाए आपको, ठीक है, पर्सनैलिटी मॉडल। और एक हमारा थर्ड है हमारा रोर सेक, ठीक है, रोर सेक या रोर सेच। इन इन इंक बोल्ट टेस्ट भी इसको बोलते हैं, इंक बोल्ट टेस्ट भी इसको बोलते हैं। और एक हमारा लास्ट है थीमेटिक ऐप परसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक नीचे लिख देती, चलिए कोई नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए। थीमेटिक ऐप परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे 4 तरह से हम मेजर कर सकते हैं पर्सनैलिटी को। हो सकता है कि भाई आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए कि आपको इनमें से 3 ऑप्शन दे दिया जाए और एक अलग से दे दिया जाए, और फिर पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का जो मेजर है या टेस्ट है वो नहीं है, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। तो 4 मैंने आपको बताया, लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे हम करेंगे MBIT पर। तो देखिए MBIT बेसिकली क्या है, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ इसके बारे में, तो 2 अमेरिकन थी, ठीक है। यहाँ पे जो मदर और डॉटर थी, तो ब्रिग्स, और उसकी डॉटर थी मायर्स। तो उन्होंने क्या किया था, वे दोनों अमेरिकन थी, उन्होंने इस टेस्ट को, ये जो आपका MBIT है, इसको क्या किया था, डेवलप्ड किया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया था, इसका पर्पज क्या था, जो पर्पज था MBIT का, अगर मैं यहाँ पे पर्पज की बात करती हूँ, क्योंकि बेसिकली हमारा ये क्यों आया, तो पर्पज इसका क्या था कि इसमें बोला गया था कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो अफेक्ट द बिहेवियर इन द वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में जो पर्सनैलिटी है, जो आपका बिहेवियर है, ठीक, आपके बिहेवियर को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, टू मेजर, या फिर हमें जो कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको एसेस करना पड़ेगा, उसको हमने मेजर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया था, 100 क्वेश्चन इन्होंने रखे थे मेजर करने के लिए किसी की पर्सनैलिटी को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है MBT है, जो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, 4 कैटेगरी आपकी इन्होंने डाली थी पर्सनैलिटी को लेकर, ठीक है। 4 कैटेगरी आपकी कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता रही हूँ। अब बस आपको ये 4 कैटेगरीज भी पता है ना, तो अब आगे अंदर से इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो आप इजिली आंसर कर पाओगे। और जो ये 4 कैटेगरीज थी ना, 4 कैटेगरीज को लेकर इन्होंने, जो मायर्स और ब्रिग्स है, इन्होंने क्या किया था, टोटल 16, यहाँ पे 4 कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो टोटल 16 पर्सनैलिटी की इन्होंने बात की थी, ठीक है। टोटल कितनी पर्सनैलिटी की बात करी थी, यहाँ पे 16 पर्सनैलिटी निकल के आई थी। तो इन्होंने किस तरह से 4 कैटेगरी बनाई, जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने ऐसे पर्सन को डाला जो हमारे क्या होंगे, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं है, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है अब एक एक टॉपिक को ज़्यादा डिटेल में करने का, ठीक है। लेकिन हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, एटलीस्ट हमें पेपर में आइडिया हो जाए कि इसके अंदर ही है। सेकेंड पर्सनैलिटी इन्होंने दी सेंसिंग और
इनिशिएटिव, ठीक है, जिसको कि हम डिनोट करेंगे एस और एन से, एस और एन से। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड है थिंकिंग और फीलिंग, ठीक है, थिंकिंग और फीलिंग, जिसको हम डिनोट करेंगे टी और एफ से। और जो फोर्थ है हमारी, या इंस्ट्रूमेंट हम इनको बोल सकते हैं, ये हमारे बेसिकली 4 कैटेगरीज में हमारा MBTI आया, और जिसके अंदर थे हमारे इंस्ट्रूमेंट इनको बोल सकते हैं, या फिर टूल इनको हम बोल सकते हैं टू मेजर द पर्सनैलिटी, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा जजिंग और परसीविंग, ठीक है, परसीविंग। अब मैं इनका मीनिंग और बता देती हूँ आपको, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप दे दोगे आंसर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट कैटेगरी की, तो नाम से आपको आइडिया हो रहा है, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात करती हूँ। तो एक्सट्रोवर्ट हमारे कौन से होंगे, जो खुलकर बात करेंगे ना, जो खुश मिजाज जिनको बोलते हैं। और जो इंट्रोवर्ट हमारे किस तरह के बंदे होंगे, जो कि हमारे क्या रहते हैं, बिल्कुल शर्मीले टाइप, ठीक है। तो इस कैटेगरी में हमारे वे आ जाएंगे। सेकंड हमारी सेंसिंग के अंदर हमारे क्यों जो इस तरह के पर्सन आएंगे, इस तरह की पर्सनैलिटी के पर्सन आएंगे सेंसिंग के अंदर, जो किस में विश्वास करते हैं, जो अपनी सेंसेस पे विश्वास करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने देखा है उसी पे विश्वास करेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, जो अपना रूटीन वर्क रहेगा, ठीक है, या डिटेल में जाएंगे हर एक काम की। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ आपका इनिशिएटिव, तो यहाँ पे हमारे कौन से आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे हमारे वे जो अपनी गट फीलिंग पे बात करते हैं, ठीक है, जो इनर वॉइस पे अपनी बात करते हैं, भी अंदर जो अंतरात्मा पे बात करते हैं कि भी अंदर से उनके क्या निकल के आ रहा है। और इसी के साथ ही जो नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा थिंकिंग और हमारा फीलिंग। तो थिंकिंग का मतलब क्या है, जो भी सोचते हैं रीजनिंग लॉजिकली, ठीक है, तो वे पर्सनैलिटी आ जाएगी थिंकिंग के अंदर। और अगर बात करती हूँ मैं फीलिंग की, तो फीलिंग हमारे जो इमोशनली, ठीक है, इमोशनली या फिर पर्सनली जो फीलिंग लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आएगी तो वे कैसे सोचते हैं, वे भी जैसे इमोशन से सोचते हैं। तो 2 तरह के पर्सन होते हैं ना, एक तो भी प्रैक्टिकली सोचेगा, रीजनिंग लगा के लॉजिकली सोचेगा, लेकिन एक बोलते हैं कि भी ये दिल से सोचने वाली बात होगी, ठीक है। तो 2 पर्सनैलिटी हमारी ये निकल के आई। और जो हमारी है फोर्थ कैटेगरी, इसके अंदर हमारा जजिंग का मतलब क्या होगा कि भी ये एक तरह से जो डिसीजन लेंगे एक प्लान और सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रक्चर्ड जो थिंग्स होगी उनको प्रेफर करेंगे, इस तरह से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो जजिंग पर्सनैलिटी टाइप में पर्सन्स वांट्स कंट्रोल एंड प्रेफर थिंग्स टू स्ट्रक्चर्ड आपकी होनी चाहिए जो चीजें होंगी, और एक प्लान सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करती हूँ परसीविंग की, तो परसीविंग के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, जो फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, जो भी हमारी डेडलाइन होगी उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पर्सनैलिटी के अंदर आ जाएगी। अगर यहाँ पे थोड़ा मैं आपको यहाँ पे आई थिंक आपको इतना ही काफी होगा, ठीक है, एक आइडिया तो आपको हो चुका है कि भी नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि भी एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग क्या है, इंट्रोवर्ट का क्या है, सेंसिंग के अंदर क्या आएगा, इनिशिएटिव के अंदर क्या आएगा आपका, थिंकिंग और फीलिंग, ये सब। तो उसके बाद अभी इन ही 4 कैटेगरी को लेकर जो हमारा मायर्स और ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर है, ठीक है, जो MBTI है, इन्हीं 4 कैटेगरी को लेकर तो हमारी टोटल कितने टाइप की पर्सनैलिटी निकल के आई है, 16 टाइप की पर्सनैलिटी हमारी निकल के आई है। तो 16 टाइप की पर्सनैलिटी कैसे आई है, एक बार एक्सट्रोवर्ट को, जो एक्सट्रोवर्ट है ना, इस ई को एक बार इन सभी के साथ ले लिया, एक बार ई को एस के साथ ले लिया, तो हमारी एक पर्सनैलिटी क्या बन के आई, एक्सट्रोवर्ट और सेंसिंग। फिर एक बार ले लिया एक्सट्रोवर्ट और इनिशिएटिव, तो दूसरी टाइप हमारी पर्सनैलिटी निकल के आई। फिर एक बार ले लिया एक्सट्रोवर्ट और थिंकिंग, फिर एक्सट्रोवर्ट और फीलिंग, एक्सट्रोवर्ट और जजिंग, एक्सट्रोवर्ट और परसीविंग, इसी तरह से फिर इंट्रोवर्ट के साथ सभी को ले लिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, तो सभी को आपस में मिलाकर तो टोटल हमारी कितनी तरह की पर्सनैलिटी निकल के आई, 16 तरह की पर्सनैलिटी निकल कर आई है। और जब आप वहां पे उस जो भी आपकी पर्सनैलिटी निकल के आएगी तो उसको किस तरह से डिफाइन करोगे भी, अभी आपको पता चल चुका है कि भी एक्सट्रोवर्ट हमारे किस तरह के पर्सन है। जब एक्सट्रोवर्ट को देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी 16 तरह की पर्सनैलिटी कैसे निकल के आई। जो फर्स्ट पर्सनैलिटी है वो हमारी जैसे बेसिकली कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि भाई जो ई है ना, जैसे ई है या फिर एस है, इनको सभी के साथ मिला दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात करती हूँ इंट्रोवर्ट को लेके चलती हूँ, जैसे इंट्रोवर्ट है, इसको आई के साथ भी, एस के साथ भी, टी के साथ भी और पी के साथ भी, आई को एस के साथ, टी के साथ और पी के साथ, सभी में से क्या करना है आपको, एक एक पर्सनैलिटी लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रोवर्ट ले लिया, इसमें से मैंने
सेंसिंग ले लिया, इसमें से मैंने थिंकिंग ले लिया और इसमें से मैंने परसीविंग। तो इस तरह से हमारी एक टाइप पर्सनैलिटी के निकल के आई। 16 इस तरह से इन्होंने बनाई है। अगर मैं सेकंड बात करती हूँ तो फिर से अगर मैं इंट्रोवर्ट ही ले रही हूँ तो आई के साथ मैंने किसको ले लिया, आई के साथ फिर से मैंने एस को ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने थिंकिंग को तो यहाँ पे ले लिया था ना, अब मैं थिंकिंग को तो लूंगी नहीं, थिंकिंग तो मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने एफ को ले लिया, ठीक है। और पी को मैंने फिर ले लिया। फिर नेक्स्ट टाइम मैं थर्ड पर्सनैलिटी बनाऊंगी तो फिर से मैं क्या लूंगी, आई। आई मेरा हो चुका है, एस हो चुका ना मेरा आई के साथ, तो आई के साथ मेरा एस हो चुका, तो आई के साथ मैं फिर से आई लूंगी, ठीक है। आई के साथ फिर से मैंने आई ले लिया और आई लेने के बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा, ये देखिए यहाँ पे आई के साथ मैंने यहाँ पे आई ले लिया, टी भी मैं ले चुकी हूँ और आई के साथ मैं एफ भी ले चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब ये मेरा हो चुका आई के साथ, आई थिंक मैं चारों ले चुकी हूँ। तो अब मैं इस तरह से यहाँ पे जो आपकी जो 16 पर्सनैलिटी बनेगी तो इस तरह से लेके हम, ठीक है। तो चारों को लेकर हर एक में से बस आपको ध्यान क्या रखना है, 4 कैटेगरी है ना, तो 4 कैटेगरी में से एक बार आपने एक पर्सनैलिटी उठानी है। इतना डिटेल में वैसे नहीं आएगा लेकिन मैंने फिर भी आपको एक आइडिया दे दिया। तो फिर आप उस पर्सन को कैसे डिफाइन करोगे कि भैया किस तरह की पर्सनैलिटी का है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो एक पर्सनैलिटी मेरी ये निकल के आई, तो इसमें वो पर्सन कैसा आई मैंने यहाँ से लिया, तो पर्सन इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट आपको पता है कि भाई जो शाई नेचर के होते, ठीक है, शर्मीले टाइप, ज्यादा किसी से बात नहीं करते, अपने आप में रहते हैं। एस फिर मैंने यहाँ से लिया, तो यहाँ पे हमारा जो पर्सनैलिटी है वो क्या है कि भी वो शाई नेचर का भी है, सेंसिंग का यूज करता है, यहाँ पे वो थिंकिंग लेगा, लॉजिकली सोचेगा, ठीक है। और यहाँ पे वह परसीविंग होगा। तो इस तरह से 16 पर्सनैलिटी आपकी टोटल निकल के आई। तो देखिए भाई अगर मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊं ना, ये तो पूरा चैप्टर कराने में तो फिर वही बात जाएगी कि भाई ये एक आपका द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो ये चैप्टर है ये पूरा आपका 1 घंटा ले सकता है। ऐसे हम पूरी 16 पर्सनैलिटी देखेंगे और डिटेल में जाएंगे, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था आपको और अभी भी यही बोलना चाहूंगी, अब आपको एक आइडिया हो चुका कि भाई जो हमारा MBIT है ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा पर्सनैलिटी के अंदर आता है। और बेसिकली ये हमारा एक मेजर है पर्सनैलिटी को कि भाई किसी पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो उसके अंदर इन्होंने 4 कैटेगरी ली है, मेन 4 कैटेगरी ली है MBT के अंदर। ये 4 कैटेगरी मैंने आपको बता दिया और फिर इन्हीं 4 कैटेगरी को यूज करके टोटल 16 पर्सनैलिटी टाइप दिए हैं और वो मैंने आपको बता दिया कि भी कैसे देने। जैसे यहाँ पे मैंने आई से बताया, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ई से बताऊं आपको तो ई से हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ से तो मैंने ई उठा लिया, यहाँ से मैंने एस उठा लिया, एक एक लेना ना, ठीक है। तो शुरू में मैंने ये फर्स्ट में से मैंने ई लिया, फिर मैंने सेकंड में से एस ले लिया, फिर मैंने टी ले लिया, फिर मैंने जे ले लिया। तो एक पर्सनैलिटी ये हो गई हमारी। फोर्थ पर्सनैलिटी की बात करूँ तो ई के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ, पहले मैंने एस लिया था, अब मैं यहाँ पे आई ले लूंगी, ठीक है, इनिशिएटिव। फिर यहाँ पे मैं एफ ले लूंगी और फिर मैं यहाँ पे पी ले लूंगी, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हम कितनी पर्सनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं, 16 पर्सनैलिटी। तो ये था आज की वीडियो में छोटा सा टॉपिक। आई थिंक आपको उम्मीद कर सकती हूँ कि भी आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्द ही आज और कल में आपको बिजनेस मैनेजमेंट की जो मैराथन है वह देखने को मिल सकती है। आज नहीं तो कल जरूर से जरूर आपको मिलेगी और पूरी कोशिश रहेगी कि भी एक ही वीडियो में, चाहे वो 2 घंटे की बने, 3 की या 4 घंटे की, आपकी जो बिजनेस मैनेजमेंट है ना उसको मैं कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो आप भी अपना सुझाव दीजिए और मुझे बताइए कि आपको बिजनेस मैनेजमेंट की जो मैराथन है वो कल चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।